Hello everyone, this is Aisha. I live in Dali, so I am currently 12 past. So I am planning to do CUT UG for 20 for BA Political Science Honors in 2026, and also preparing for Jamia BA LLB will be my first preference and CUT will be my second preference. So to motivate myself and to motivate you, my all friends, I thought to make vlogs on my study, that how I study, how I do things, how I motivate myself to do the things consistently. So I think YouTube is the best platform to give you this wonderful opportunity to shoot your things. So, and also I don't know that what to say. This will gonna be my first vlog as a study vlogger, and I think you always support me. You always subscribe my channel. You all will like my videos. Please सो guys दिस do इज़ विल that. माई And टू डू लिस्ट also जो कि मुझे करनी है और मैं आज करूँगी. एंड टुडे इज़ 10 दिसंबर. तो आज है 10 दिसंबर और आज मेरे को ये सारी टू डू लिस्ट करनी है. अब भैया अपना ड्रीम है JMI BA LLB 2026 में, एंड विल हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर इट. सो गाइस, दिस इज़ माई टू डू लिस्ट. सो यस, तो एक टास्क जो था वो हमारा पूरा हो चुका है फाइनली. JMI PYQ. सो ये है हमारा जामिया का PYQ 2025. सो यहाँ पर जैसे कि पहले बताया है DPSP के बारे में. क्वेश्चन नंबर 1 था कि DPSP में कौन सी चीज़ फॉलो होती है, तो उसमें आर्टिकल 42 के बारे में पूछा था, दैट इज़ मैटरनिटी रिलीव ह्यूमन वेल कंडीशंस. सो पहला क्वेश्चन था DPSP के बारे में. तो आप जब PYQ करो तो उसको अच्छी तरीके से ब्रीफली समझो, क्योंकि वो आपके ऑप्शंस में भी पूछ सकता है. तो DPSP के बारे में जैसे कि ये जो है मैंने ये लिखा है पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल लिखा है. फिर हमने ये बताया है कि DPSP कहाँ कहाँ से लिया है. तो गांधीहन प्रिंसिपल से लिया है, फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट से लिया है. ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है. आर्टिकल 38 टू आर्टिकल 51A तक है, बट मैंने 51 तक करा है. आर्टिकल 38 कहता है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में. आर्टिकल 39 कहता है इक्वल पे फॉर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. आर्टिकल 41 सेज राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक. आर्टिकल 42 सेज मैटरनिटी रिलीव ह्यूमन वर्क कंडीशंस. ये वाला आया था JMI के PY. एज यू कैन सी हियर in the first question, the state shall make provisions for securing just and human condition of work and for maternity relief is found. So the answer of this question is DPSP. क्योंकि देखिए DPSP में हमारा यहाँ पर आर्टिकल 42 कहता है मैटरनिटी रिलीफ और ह्यूमन वेल कंडीशन के लिए आपको हॉलीडेज दिया जाएगा. अगेन when the next question comes around about writs, we all know we have 5 writs and we can issue to the Supreme Court, to the High Court. So writ of तो I'm not gonna be like कि क्वेश्चन आया तो उसका फिक्स आंसर लिखो. नो, यू हैव टू बी सर्चेबल, कि आपको सर्च करना पड़ेगा. यू हैव टू बी फाउंड द थिंग्स. यू नीड टू डू सम हसल ऑन द PYQs. नो, क्योंकि वो आंसर में भी ऑप्शन में भी आपसे पूछ सकता है. तो ये मैंने रिट ऑफ मैंडामस का करा है. देन मैंने हैबिस कॉर्पस का करा है, जो कि हमारी 5 रिट्स होती है. थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है बट इट्स ऑल राइट. और आपको ये ज़रूर लिखना है कि किसके द्वारा आप अफेक्ट कर सकते हो और किस पे नहीं कर सकते हो. जैसे रिट ऑफ मैंडामस है आपका, रिट ऑफ मैंडामस का लेटिन वर्ड होता है वी कमांड. हम कमांड करते हैं.
और किसके द्वारा आप अफेक्ट कर सकते हो? यू कैन बी अफेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पब्लिक अथॉरिटीज, पब्लिक बॉडीज और लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। अगर आप किसके द्वारा इशू नहीं कर सकते, अगेंस्ट होम इट कैन नॉट बी इशूड, सो यू कैन नॉट बी इशूड टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस जो कि अपनी जुडिशियल कैपेसिटी कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव हैबिस कॉर्पस, जो कि इसका मीनिंग होता है प्रोड्यूस द बॉडी। इशू होता है टू रिलीज अ पर्सन हु इज इलीगली डिटेन्ड, कोई भी पर्सन जो कि इलीगली डिटेन्ड है, यू कैन यूज योर रिट हैबिस कॉर्पस टू प्रोड्यूस द बॉडी, और इसका पर्पस होता है पर्सनल लिबर्टी को आपको प्रोटेक्ट करना। आप इसको किससे इशू कर सकते हो? द कोर्ट इशूड हैबिस कॉर्पस व्हेन अ पर्सन इज रॉन्गफुली अरेस्टेड, अ पर्सन इज डिटेन्ड विदाउट लीगल रीजंस, अ पर्सन इज केप्ट इन प्राइवेट कस्टडी इलीगली। फिर हमने अपने आगे के रिट्स, बिकॉज वी हैव 5 रिट्स, वी हैव डिस्कस्ड ओनली 2 रिट्स, तो ये नहीं कि सिर्फ 2 ही करेंगे, सारे 5 के 5 आपको ब्रीफली समझना है। नेक्स्ट वी हैव प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का नाम से ही पता चल रहा है, टू प्रोहिबिट, टू फॉरबिड, आप मना कर देना किसी से। तो ये प्रोहिबिशन और सर्शोरारी में लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो गाइस डोंट कन्फ्यूज्ड। प्रोहिबिशन और सर्शोरारी में यही है कि प्रोहिबिशन आपके एक्ट से पहले होता है, कोई भी लोअर कोर्ट या फिर कोई छोटा कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई ऐसा एक्ट कर रहा है, कोई ऐसा जो है जजमेंट कर रहा है जो कि उस कोर्ट की एलिजिबिलिटी नहीं है। द कोर्ट इज नॉट एलिजिबल टू डू एनी जजमेंट ऑन द केस, सो वो बड़ा कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फॉरबिड कर सकता है दैट यू कैन नॉट forbid this course issued by a higher court to a lower court, as you can see the this main heading। फिर इसके बाद ये कहाँ पर इशू हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, ये भी लिखा है। दैट वी हैव सर्शोरारी। ये सर्शोरारी बाद में आता है, मीन्स टू बी सर्टिफाइड दैट अगर जैसे कि सपोज दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई भी एक्ट जो है उस पर जजमेंट भी दे दी है, बट द जजमेंट विल नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सो इट इज वाइड जजमेंट दी है। तो नेक्स्ट वी हैव द लास्ट वन, को वैरेंटो। बाय व्हाट अथॉरिटी? कोई भी जो है पर्सन किसी पब्लिक ऑफिसर में बैठा है और उसको कोई राइट ही नहीं है वहाँ पे बैठने का, तो आप ये रिट यूज़ कर सकते हो, को वैरेंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। फिर मैंने ये बताया है कहाँ पर इशू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आया था कि किस कंट्रीज का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यूके, न्यूजीलैंड, इसराइल में है। इंग्लैंड इज़ अ पार्ट ऑफ यूके। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है दैट इंग्लैंड इज़ अ पार्ट ऑफ यूके और नॉट। यस, इंग्लैंड इज़ अ पार्ट, और भी पार्ट्स है इसके, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्थन आयरलैंड है, जो कि 4 ये स्टेट यूके को बताते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूएसए। यूएसए हैव पार्ट्स ऑफ 50 एंड 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट। वॉशिंगटन डीसी इज अ 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट, द कैपिटल ऑफ यूएसए। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में है। कॉम्बिनेशन है रिजिड और फ्लेक्सिबल का, पार्लियामेंट्री है, फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी। यूएसए में सबसे ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज 1789। यूके हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, नेपाल का वर्ल्ड न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और कब ये हुआ है? 2015 में। ऐसे आप करो अपना ये जो है ना, when you're doing the PYQ like that, so I think बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट वुमेन एडवोकेट इन इंडिया, दैट वाज अ क्वेश्चन, सो आई डिस्कवर्ड ऑल दिस, और यू नो मैंने चैट जीपीटी से ये सारे ही क्वेश्चंस को समझा है। कुछ क्वेश्चन जो मुझे आते थे आई ट्राई ऑन माई सेल्फ, और कुछ नहीं आते थे आई जस्ट सर्च्ड ऑन चैट जीपीटी। फर्स्ट वुमेन एडवोकेट इन इंडिया इज कॉर्नेला सोराबजी, जो कि फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने स्टडी करा था लॉ एट ऑक्सफोर्ड। फर्स्ट वुमेन जज इन इंडिया अन्ना चांदी। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फातिमा बीबी। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लीला सेठ। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नो वी डोंट हैव एनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनफॉर्चुनेटली, बट इन द फ्यूचर आई वॉन्ट कि कोई CGI ज़रूर ले वुमेन्स में। फर्स्ट CM ऑफ अ स्टेट सुचेता कृपलानी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट सरोजनी नायडू। शी हैज़ गेन द गवर्नर वोट फ्रॉम
उत्तर प्रदेश. Speaker of Lok Sabha, first woman, I'm asking, Meera Kumar. First Chief Election Commissioner was V.C. Ramadevi. Finance Minister, woman, I'm asking, Indira Gandhi. And Defense Minister, the two posts are hired by Indira Gandhi. Then we have President of Congress Party, Annie Besant. Sushma Swaraj is election. Then we have IAS, IPS, IFS, IS and Anna Rajan Malhotra. IPS is Kiran Bedi. IFS is Kunira Belappa Mohtama. Articles regarding Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 28 जनवरी 1950 में. इसका आर्टिकल 124 टू 147 है. पार्ट 5 द यूनियन में आता है. 124 आर्टिकल्स है मेन, जैसे कि 124 से इस अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो ये सारा है. तो मैंने इसी तरीके से ना सब चीज़ें ब्रीफली करी हैं, बहुत उसको बारीकी में जाके. और या गाइस टाइम तो लगा ही है मुझे इसमें. ये देखिए पूरा आप देख सकते हो. फाइंड एज अ कमीशन, हर चीज़ का इसमें जिक्र है. कोई एक क्वेश्चन और आया था कि कौन सी, ये सारे क्वेश्चन जो है आप इनके बारीकी में जाइए. आप ये फर्स्ट वुमेन एडवोकेट मत देखिए, आप 4 और चीज़ें देखिए. फर्स्ट वुमेन जज, फर्स्ट वुमेन एडवोकेट इन द होल वर्ल्ड, फर्स्ट वुमेन जज इन द होल वर्ल्ड, फर्स्ट वुमेन CJ ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. इस तरीके से फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज.